परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्रीधाम वृंदावन से संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, उसी संकीर्तन के अंतर्गत आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के रास पंचय अध्याय के रसास्वादन कर रहे हैं। कल पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। कल हमने आप सभी को भगवान श्री कृष्ण अपने मन बनाकर उन भक्तों को, जिन भक्त को ब्रज में गोपियों के रूप में कहा अवतार लेना, श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के ही पावन रात्रि में संपूर्ण भक्तों को बुलाए, जिसके हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, मंगलमय रूप, मंगलमय लीला और एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय धाम निष्ठ थी। उन गोपियों ने अपने संपूर्ण पुरुषार्थ और संपूर्ण परमार्थ को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगाकर दौड़ती हुई, भागती हुई यमुना के किनारे पहुंचती हैं। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को स्वागत किया, सम्मान किया और स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं क्वचित् ब्रुतागमन कारणम। इस प्रसंग को आप ध्यान पूर्वक देखना कि श्री कृष्ण कब, किस अवस्था में अपने परम प्रिय से प्रिय भक्त, जिनकी अवस्था गोपी की तरह हो चुकी है, जो स्वयं गोपीमय हो चुकी है, फिर भी श्री कृष्ण जिन गोपियों ने अर्थ को त्याग किया, जिन गोपियों ने धर्म का त्याग किया, जिन गोपियों ने कामना का त्याग किया और जिन गोपियों ने मोक्ष का त्याग किया, आप ध्यान देना, संपूर्ण त्याग करने के बाद उन गोपियों को भगवान ने परम महाभाग्यशाली कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ ऐसे स्थान हैं जिसके विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परम महाभाग्यशाली कहा। श्री नंद बाबा को, माता रोहिणी को और ब्रजांगना ब्रज की गोपियों को, जिसने अपने जीवन का संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण पुरुषार्थ एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, जिस कारण श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि हे देवी, बताओ
मैं आपका प्रिय कौन सा कार्य करूं? क्या ब्रजस्या न मयम क्वचिद, ब्रज में किसी प्रकार की उत्पात है? तो आप बताओ, वृतागमन कार्यक्रम। लेकिन एक बात ध्यान देना, बताता कौन? आप जब मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना क्यों करते हो? कि मुझे कुछ चाहिए। अरे महाराज, एक लोटा जल भी शंकर जी के चरणार बिंद में शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उसके हृदय में भी नाना प्रकार की कामना होती है। परंतु गोपियों को अब तो कोई कामना है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे बंसी वट के सहारे शरद पूर्णिमा के पावन रात्रि में, जहां चंद्रमाओं की छटा और संपूर्ण रात्रि केवल एकमात्र इच्छा लेकर जो भक्त और भगवान के मिलन कैसे होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, जिन गोपियों के अंदर न किसी प्रकार की पुरुषार्थ की इच्छा है और न किसी प्रकार के परमार्थ करने की इच्छा है, न उनके हृदय में पुरुषार्थ की इच्छा है और न परमार्थ की इच्छा है, क्योंकि उसने संपूर्ण इच्छा को ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा दिया। और यहाँ जिनके चरणार बिंद में समर्पित कर दिए, जिनके चरणार बिंद में संपूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ समर्पित कर दिया, वो पूछ रहे हैं अब भी कुछ इच्छा है? इच्छा है तो बताओ। देखिए, जिस पुरुषार्थ को त्याग दिया है, अब श्री कृष्ण यहाँ पुरुषार्थ भी और परमार्थ भी दोनों प्रकार की शिक्षा दी गोपियों की। कहा, हे देवी, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। हे परम सुंदरी गोपियों, रात का समय है, ये स्वयं बड़ा भयावना होता है, क्योंकि इस रात्रि के समय बड़े बड़े भयावन जीव जंतु इधर उधर यमुना किनारे घूमते रहते हैं। यहाँ वन भी है और यहाँ पानी भी है। हे देवी, आप सब के सब लौट जाओ, लौट जाओ। देखिए, आप कहोगे आप भगवान सब कुछ छोड़कर एक बार आप भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान प्रथम परीक्षा अपने भक्त से लेते हैं कि सही में इसके हृदय में भक्ति है कि ढोंग है। तो भगवान प्रथम प्रतीक्षा क्या लेते? आप जिस भाव लेकर भगवान के निकट पहुंचे, भगवान ने सोचा क्या इनके अंदर उन गोपियों की तरह संपूर्ण इच्छा, संपूर्ण पुरुषार्थ और संपूर्ण परमार्थ छोड़ने की इच्छा है कि वाकई में ढोंग है। क्योंकि महापुरुष लोग ने कहा कि योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। यहाँ भगवान ने जिन गोपियों ने संपूर्ण पुरुषार्थ को त्याग कराई, उन्हीं को पुरुषार्थ और परमार्थ की शिक्षा श्री कृष्ण ने प्रदान किया। आ जाओ, सबसे बड़ा धर्म जो है परमार्थ को सुधारना चाहते हो, यहाँ श्री कृष्ण केवल पुरुषार्थ नहीं परमार्थ धर्म भी समझाया। अपने परमार्थ को सुधारना चाहते हो तो तुम सबके माता पिता पुत्र भाई बंधु पति सबके सब चिंतातुर होंगे, सब तुम्हें ढूंढते होंगे। हे देवी, आई हो तो कोई बात नहीं, लौट जाओ। दृष्टम वनम कुस्मितम
राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की छटा भी देखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि भी देख लिया और वन की सुंदर शोभा को भी देख लिया। हे देवी, तुम सब के सब लौट जाओ। महाराज, भगवान ने उन गोपियों को धर्म, जिस धर्म को त्याग करके आई थी, उस धर्म के विषय में भी भगवान ने उन गोपियों को बार बार कि जाओ अपने पति की सेवा करो, पति चाहे कैसे भी हो। हे देवी, तुम सब के सब लौट जाओ, लौट जाओ, चाहे पति कैसे भी क्यों न हो। पति ही इष्ट गतिमान ही, से वही पति धैर्य धीर। सती नारी बड़ धर्म यही, परम तपस्विनी वीर। भगवान ने जिन पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर वृंदावन धाम आई, उन पुरुषार्थ को भगवान समझा रहे हैं कि जाओ, तुम मेरे शरण में सही में आई हो कि कहीं किसी प्रकार की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि सती नारी का धर्म है कि धैर्य धारण करके अपने पति की सेवा करे, पति को इष्ट और गति माने, अर्थात लोक और प्रलोक का आश्रय समझे। यही नारी का परम धर्म है। या भगवान पुरुषार्थ धर्म भी और परमार्थ धर्म भी ऐसा समझाया कि लोक और प्रलोक दोनों का जो श्रेष्ठ धर्म है, आश्रय समझे, नारी का यही परम धर्म है। ऐसी स्त्री तपस्या युक्त एवं वीरांगना कही जाती है। भगवान ने उन गोपियों को बार बार पुनः धर्म की ओर, अर्थ की ओर, कामना की ओर और मोक्ष तक की भी गति समझा दिया। लेकिन उन गोपियों की धैर्य देखिए, उन गोपियों के अंदर धैर्य की परीक्षा भगवान ने लिया। तो उन गोपियों की धैर्य क्या है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इति विप्रिय माकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम, विसन्ना भग्न संकल्पास, चिंता मापूर दुरतयाम। उन गोपियों के अंदर लगा कि कहीं श्री कृष्ण हमें त्याग ना दे, कहीं श्री कृष्ण हमें छोड़ ना दे। तो गोपियों की भाव देखो, असुवन कंजन बही बही आवे, वक्ष बिमल केसरन बहावे। यो गयो भरी दुख सो भारी, शीस नाये ठारी बेचारी। जब श्री कृष्ण ने पहले तो उन गोपियों को स्वागत किया और जिस धर्म को
उन गोपियों ने त्याग कर आई उसी धर्म का उपदेश देने लग गए। तो उन गोपियों ने सोचा, हे श्याम सुंदर, मैंने तो आपके लिए संपूर्ण पुरुषार्थ और संपूर्ण परमार्थ को त्याग कर एकमात्र आपके चरणार बिंदु के निकट आई। एक तरफ श्री कृष्ण की ओर निहार रही है उनके चरणार बिंदु, एक तरफ स्वयं को अपने आप में निहार रही है। क्या मेरे अंदर कोई कामना है? अगर कामना है इसीलिए तो श्री कृष्ण हमें स्वीकार नहीं कर रहे। हे यमुना, आप मेरे ऊपर कृपा करो, प्रार्थना कर रही है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उनके असवन से आंखों की काजल बह बह कर निर्मल वक्ष स्थल पर केसर को बहाने लगा। उनका हृदय भारी दुख से भर गया और उन गोपियों के सिर झुकाकर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद की ओर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए उनको संसारिक ध्यान देना, भोग, संसारिक इच्छा, जो भी संसारिक भोग है, संसारिक इच्छा है, उन गोपियों को भोग रोग की तरह तनिक भी अच्छे नहीं लगते थे। उनके लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण के चरणारविंद सब इच्छाओं को भुला दिया था। बस केवल श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम क्या था और उन्होंने श्री कृष्ण को छोड़कर अब अपना मन कहीं नहीं लगाना चाहता था। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को, देखिए, आप जब रास की कथा श्रवण करोगे ना, बहुत लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ पराय स्त्री के साथ नृत्य किया। समझ लेना वो महामूर्ख है। या जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। एक जीव समर्पित जिसने अपने मनसा वाचा कर्मणा केवल उस रस को प्राप्त करने की इच्छा लेकर, उस रस की रसा स्वादन करने की इच्छा लेकर आज अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को ठुकरा कर बस श्री कृष्ण की ओर देख रही है। आंख में जो काजल लगाकर आई थी वो काजल मानो उनकी आंख के अश्रु की धारा से महाराज काले काले अश्रुन धारा मानो यमुना जी के उन बालका पर गिर रही थी और श्री कृष्ण को चेतावनी देती हुई बोली। जब श्री कृष्ण ने कहा लौट जाओ, तो उनके निष्ठुर वचन उनको लेस मात्र भी उन गोपियों को प्यारे नहीं लगे। उनकी समस्त इंद्रियां, मन दुख से पग गए। आंखों में अश्रु बरसने से उनकी आंखें लाल लाल हो गई, गला भर आया, बोलने की इच्छा चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। स्वयं को बड़ा सुंदर भाव वृंदावन के रसिक संत ने दिया। धीरज धैर्य पूछे उन असुबन प्रणय कोप करि बोलते ही बचिनन प्रियतम श्याम
घट ही घट बासी अंतर्यामी सकल सुख राशि। यहाँ ब्रजांगना है, ब्रज की गोपियों ने स्वयं अपने आप को निष्फल शून्य की तरह धीरज धारण करके अश्वन की धारा को पोछा और प्रेम भरे दृष्टि से क्रोध, देखिए क्रोध में प्रेम नहीं आता है, लेकिन उन गोपियों के हृदय में प्रेम भरे क्रोध से बोली, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, तुम तो घट घट के बासी हो, और हे श्याम सुंदर, आप तो संपूर्ण प्राणी के हृदय में बसे हुए हैं। आप तो मेरे अंतःकरण को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। हे श्याम सुंदर, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं। देखिए गोपियों की जो प्रार्थना है, भागवत में महत्वपूर्ण 5 प्रार्थना बड़ा विलक्षण है, जिसे हम गीत के रूप में भी बोलते हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। यहाँ गोपियों के हृदय में तनिक क्रोध भी आया था और हृदय में प्रेम भी भरा था कि दुनिया सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया मुझे कभी ठुकराएंगे नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे। इसीलिए श्याम सुंदर से गोपियों ने जो प्रार्थना की, उन प्रार्थना में आप भाव देखना कि उन गोपियों की भाव किस स्थिति में और कहां तक थी, जो श्री कृष्ण को वहां पूर्ण रूप से झुकना पड़ा। लेकिन उस भाव लेकर आज भी हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुनेंगे। हमारे अंदर भाव होना चाहिए। मैं आपको निरंतर कह रहा हूं कि कल पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा के दिन आपको अगर भजन करने में मन नहीं लगता है तो कल से कार्तिक पूर्णिमा भी प्रारंभ है, और कल जीवात्मा और परमात्मा का मिलन का सबसे उत्तम दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने उन गोपियों के लिए ही अपना मन बनाया था, उन भक्तों के लिए अपना मन बनाया था जिन भक्त स्वयं को अपने आप भगवान को हो चुके थे। मन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मन बनाने के लिए आपको श्री धाम वृंदावन से जुड़ना होगा, धाम में समर्पित होना पड़ेगा। आप कहोगे कि धाम में कैसे समर्पित हो जाऊं? मैं तो भारतवर्ष के किसी शहर में किसी गांव में बसता हूं, तो धामनिष्ठ होने के लिए उनके मंगलमय नाम है। देखिए, उपासना अनेक प्रकार के हैं, धर्म अनेक प्रकार के हैं। किसी धर्म से पतन भी होता है और किसी धर्म से उत्थान भी होता है। किसी धर्म में अभिमान भी आता है और किसी धर्म में दीनता भी आती है। लेकिन सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। मैं आपसे कहता हूं, कल पूर्णिमा के दिन है, आप जरूर श्री धाम वृंदावन में, ब्रह्मरात्रो कहा गया है, भगवान ने 6 महीने तक गोपियों के साथ दिव्य महाराज की। हमें भी श्री कृष्ण से मिलना है और श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना है, तो मिलने की एक ही सर्वश्रेष्ठ आपके पास अस्त्र है। कौन सा? उनके मंगलमय नाम, जो इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको प्राय रोज कहता हूं कि
कि आप अपने पितरों के लिए, आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जरूर आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करो। आप स्वयं अपने लिए संकल्प करिए, कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही कि हमें जरूर धाम की प्राप्ति होगी, और धाम की प्राप्ति के लिए आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन का संकल्प लो। ऐसा संकल्प लो, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप क्यों नहीं, जब तक जिंदा है। गोपियों ने कहा कन्हैया जब हम आपके हो चुके हैं, क्योंकि हमने तो निरंतर केवल अपने जीवन में आपके मंगल में नाम के सिवा और कुछ सोचा ही नहीं। गोपी शब्द के अर्थ ही ये, महापुरुष लोग कहते हैं गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो मनसा वाचा कर्मणा निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण निरंतर करते रहते हैं, वही कभी न कभी गोपी भाव को प्राप्त करें। आप भी ऐसा सोचिए। रास में महाराज बड़े बड़े योगी यति सन्यासी, वेद के ऋचाए, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि, मिथिला के नर नारियां, ना जाने कब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के संपूर्ण भक्त जिसने अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित कर दिया। लेकिन आप सोचोगे कि हमें भगवान नाम कीर्तन कराकर क्या मिलेगा। अरे यहाँ 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे संकीर्तन हो रहे हैं। आपको धाम की प्राप्ति होगी और आपको जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे। उनसे मिलना है तो उनके मंगलमय नाम का आसक्त हो जाओ और जरूर संकीर्तन सामर्थ्य है तो अधिक से अधिक करो। सामर्थ्य है तो आप 21,000 समर्पित कर, जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे और मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा। कल ठाकुर जी की जो खीर समर्पित किया जाता है, क्योंकि कहा गया कल चंद्रमा की छटा से अमृत टपकते हैं और वही उस खीर स्पर्श करता है, प्रातः काल वही भोग लगते हैं। तो आप कल ठाकुर जी के भोग के लिए, भंडारे के लिए, भजन के लिए और संकीर्तन के लिए टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है आप दान दे सकते हैं। देखिए, जीवन में समर्पित आप को एक विश्वास रहेगा ना, तो भगवान आपको कभी त्यागेंगे ही नहीं। वो विश्वास क्या है? भगवान के मंगल में नाम। वो विश्वास क्या है? कि भगवान से कन्हैया से संबंध। और वो विश्वास क्या है? कन्हैया में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना कि मेरे जीवन में और कौन है। उन गोपियों ने यही कहा, हे श्याम सुंदर, अब मैं छोड़कर जाऊं तो जाऊं किसके पास, मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व है। और आप यहाँ ब्रजांगनाएं जब प्रणय गीत के द्वारा जब प्रणय गीत की, तब ही तो हम सभी को गोपी गीत मिली। प्रणय गीत के द्वारा श्री कृष्ण से अपनी परिचय दिया। यहाँ दीनता दिखाई गई। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है, तो स्वयं अपने आप को दीन हो जाओ, तभी दीन बंधु की कृपा होगी। और दीनता तभी आपके हृदय में उत्पन्न होगा जब आप उनके मंगल में नाम का आश्रित हो जाओ। जब तक सजनों आप उनके मंगल में नाम के आश्रित नहीं होंगे, तब तक आपके हृदय में दीनता उत्पन्न होगी ही नहीं। यहाँ गोपियों ने स्वयं दीन भरी वचन से श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मयेबं विभोर हति भवा गदितुम नृशंसम
संत्यज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तेजस्मान् देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे श्याम सुंदर, यहाँ ब्रजांगना है, ब्रज की गोपियों की प्रार्थना देखिए, प्रणय गीत कह रही है, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, आप तो घट घट के व्यापी हैं, हमारे अंतःकरण की सारी भाव सब कुछ आप जानते हैं। आप चाहोगे कि हम भगवान से कुछ छुपा लूं, आप छुपा सकते हो। आप बाहर की दृष्टि से तो छुपा सकते हो, लेकिन अंदर की दृष्टि से आप नहीं छुपा सकते हो। यहाँ ब्रजांगनाएं की प्रार्थना जो है, ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, आप तो प्राणी के संपूर्ण हृदय की बात जानते हैं और आपने हमें इस प्रकार निष्ठुर भरे वचन बोले कि आप सब के सब यहाँ से चले जाओ। जब आप प्राणी मात्र के, जीव मात्र के बाहर और भीतर के संपूर्ण क्रियाकलाप को आप जानते हैं, तो आप तो मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं, क्योंकि बाहर भी आपकी दृष्टि और अंतर भी आपकी दृष्टि। हम दुनिया में एक दूसरे से छुपा सकते हैं। देखिए, चोर चोरी करने, कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है आपके आश्रम में चारों तरफ, तो चोर देखता है कहाँ कैमरा लगा हुआ, कैमरा से बचकर तब चोरी करने के लिए आते हैं। लेकिन आप संसारिक कैमरा से तो बच जाओगे, परंतु परमात्मा से आप कभी नहीं बच सकते हो। उनके पास जो लेंस है, उनके पास जो कैमरे हैं, वो एचडी कैमरे से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि एचडी कैमरा जैसे सामने वीडियो चल रही है ना, तो बाहर के दृश्य को तो ये कैद कर सकता है, लेकिन अंदर के दृश्य के नहीं। लेकिन ब्रजांगना कहती है, ब्रज की गोपिकाएं ने क्या कहा, हे श्याम सुंदर, आप तो वो हैं भगवान, आप तो वो हैं जो प्राणी के बाहर के भी संपूर्ण क्रियाकर्म जानते हैं और अंदर के भी, क्योंकि आप संपूर्ण प्राणी मात्र के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। हे श्याम सुंदर, आप जब संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं, तो आप तो मेरे अंतःकरण में भी निवास कर रहे हैं। मैंने तो संपूर्ण विषयों को और संपूर्ण आसक्ति को, देखिए यहाँ विषय और आसक्ति, देखिए आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं देखता हूं कई लोग ब्रजवास वृंदावन वास करते हैं, घर द्वार छोड़कर आए हैं, वृद्धा अवस्था है, रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भी घर और परिवार के ही दिन रात चिंतन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी विषय भोग है, अभी कामना है। लेकिन ब्रजांगना ने कही, हे श्याम सुंदर, जब आपने मन बनाया तो आपसे पहले मैं एक जन्म से नहीं, अनेकों जन्म से मन बना बनाकर केवल एक ही इच्छा, एक ही कामना रखा कि श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करना है। और नहीं विश्वास है तो आप मेरे अंतःकरण में देख लीजिए, आप इस अंतःकरण को ढूंढ लीजिए कि अब इसमें कोई कामना है ही नहीं, क्योंकि मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ और सांसारिक परमार्थ, सगे संबंधी, पति पुत्र, धर्म, सबको त्याग कर
केवल आपके चरणार बिंद को प्राप्त करने के लिए आई हूं। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है सज्जनों। ब्रजांगनाएं कहती है, मैंने तो संत्यज्य सर्व विषयांश, मैंने समस्त विषयों को, समस्त कामनाओं को त्याग कर केवल पाद मूलम, आपके चरणार बिंद के प्राप्ति के लिए ही मैं तरस रही हूँ। हे भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तेजस्मा, हे भक्त के दुख को दूर करने वाले, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे कन्हैया, आप मेरे भी दुख को दूर करिए, क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण विषयों को त्याग कर केवल केवल आपके चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए ही आई। बड़ा सुंदर दोहा है। युगल भोजन शरणागतन अभय दान द्रुत दे, वक्षस्थल पद्मा रमन बरबस मन हरि ले। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, बस मेरे हृदय में एक ही कामना है कि आपकी दोनों भुजाएं जो शरणागत भक्तों को तुरंत अभय दान देती है, और हे पद्मा के साथ, लक्ष्मी के साथ रमन करने वाले तुम्हारे वक्षस्थल बरबस जीव मात्र के मन को हर लेता है। हे श्याम सुंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एकमात्र आपके निर्मल सुकोमल चरणार बिंद की प्राप्ति चाहिए। उन गोपियों की भाव को देखकर श्री कृष्ण ने बार बार उन गोपियों को समझाया, हे देवी, आप सब की सब अगर आई हो तो लो, मेरे को प्राप्त कर लिया, अब तो लौट जाओ। उन गोपियों ने कही, हे श्याम सुंदर, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उनके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए हैं। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। ब्रजांगनाएं कहती है, तन्ना प्रसीद ब्रजिनार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य बसते त्वदुपासनासा, त्वत् सुंदरस मिति निरीक्षण तीव्र काम तृप्तात्मना पुरुष भो सन देहि दास्यम। यहाँ ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने कहा, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, अब तक, आज तक जिसने तुम्हारे चरणों की शरण ली है ना, उससे क्या करते हैं? उनके सारे कष्ट को आप मिटा दिए हैं। ध्यान देना, मैं आपको रोज कहता हूं ना, आप एक निष्ठ हो जाओ। वो निष्ठ क्या है? तो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठ हो जाओ। नाम भगवान क्या करेंगे? मैं यहां तक आपको कहता हूं कि आप अंदर से दुखी है, वो भी दुख दूर हो जाएगा।
बाहर से दुखी है क्योंकि किसी ने कहा आपको राहु केतु शनि के ग्रह, आप परेशान हैं। आपको नहीं बाहर से दुख रखना है, नहीं भीतर से, केवल आपको उनके मंगलमय नाम में समर्पित होना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप वृंदावन में संकीर्तन करो। विश्व में प्रथम बार, कल शरद पूर्णिमा के दिन है, कार्तिक मास प्रारंभ है। विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में लाखों मंदिर है संपूर्ण ब्रजमंडल में, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ संपूर्ण भागवत के श्लोक दर्शन करेंगे। श्री मिथिला कुंज प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में जहां निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर कल एक श्लोक का आप जरूर संकल्प लेकर भागवत भगवान के जो दिव्य मंदिर बन रहे हैं उन मंदिर में समर्पित करिए। क्योंकि ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी ने कहा कि हे प्रभु, संसार के जीव मात्र अब तक जिसने एकमात्र तुम्हारे मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय संकीर्तन, तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उनके सारे कष्ट को हे मेरे गोविंद आप मिटा दिए। अब हे श्याम सुंदर, बस अब तो आप मेरे ऊपर कृपा कर हमें भी अपने प्रसाद की भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा आशा अभिलाषा से संपूर्ण घर, गांव, कुटुंब सब कुछ छोड़कर केवल एकमात्र तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हूं। हे प्रीतम, बस अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। हे पुरुषोत्तम, मुझे तो एकमात्र आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में चरणार बिंद चाहिए। उन गोपियों ने जब प्रार्थना कर रही है तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, ठीक है, तुम मेरे चरणार बिंद को प्राप्त कर अब तो लौट जाओ। लेकिन देखिए उन गोपियों की निष्ठा। ब्रजांगनाएं ने कही, पादो पदम न चलतस तब पाद मूला। हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, अब आपके चरणार बिंद को छोड़कर ये पैर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए नहीं उठ पाते हैं। हे श्याम सुंदर, अब आप मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने कहा अगर आप नहीं चल पाते हैं तो मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूं। मैं नंद बाबा को सूचना दूं ताकि वो, उनके पास अनेक गाड़ियों की व्यवस्था है, तुम सब के सब उस पर बैठकर अपने अपने घर पे चैन से रहना। लेकिन गोपी ने क्या कहा, यामा कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। हे श्याम सुंदर, मेरे मन तो एकमात्र अब आपके चरणार बिंद में लगे हुए हैं। अब मैं वहां जाकर क्या करूं, क्योंकि जब मन ही नहीं वहां पर है तो फिर हम वहां जाकर क्या करूं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। उन गोपियों की भाव को देखकर ही श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया। जितने गोपी उतनी ही श्री कृष्ण हो गए। देख लीजिए, एक बात ध्यान देना, आप श्रीधाम वृंदावन में ही ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बाल्य अवस्था से श्री धाम वृंदावन की आराधना उपासना कर रहे हैं।
और श्री धाम वृंदावन की आराधना उपासना के बाद अंतिम श्वास के समय जब आया तो वृंदावन को छोड़कर वो बाहर चले जाते हैं। उनको धाम की प्राप्ति नहीं होती है। तो कारण या तो परम नामनिष्ठ है तो कहीं भी रहे, और दूसरा यदि उसके अंदर तनिक भी अभिमान आ गया, महाराज आप श्री कृष्ण परमात्मा के निकट रहने पर भी अभिमान आएगा तो परमात्मा वहां भी पहले आपको अभिमान को दूर करेगा, तभी आपके निकट रहेंगे। उन गोपियों के बीच में भी ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने जब श्री कृष्ण के साथ मिलन किया तो उनके मन में ये अभिमान आ गया। कौन सा अभिमान? कि तीनों लोकों में हमारे समान सौभाग्यशाली कौन है जो श्री कृष्ण का ललचाना, उनका गोपियों को अपनाना और उनके प्रेम हाव भावों को देखकर गोपियों के हृदय में भी मान का भाव आ गया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि मेरे प्रेम के कारण उन्होंने अपने परम सौभाग्य को जानकर इन्हें बड़ा भारी पर्वत के समान अभिमान आ गया है। इसीलिए उसे शांत करने के लिए भगवान ने एक क्षण के लिए भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है, चाहे आप कितने बड़े दानी हो, यदि आप के अंदर अभिमान आ जाएगा तो पतन होगा ही। आप नाना प्रकार के पुरुषार्थ करके आप सोचते हैं कि हम श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कर लूं, लेकिन उन पुरुषार्थ में भी आपका अभिमान है तो कहीं न कहीं पतन हो जाएगा। जब उन गोपियों के हृदय में तनिक अभिमान उत्पन्न हो गया तो श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को शांत करने के लिए स्वयं अपनी कृपा का प्रसाद देने के लिए एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उन गोपियों को नहीं दिखाई दिया और श्री कृष्ण वहां से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अंतर्धान हो गए। लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में उन गोपियों की कृपा के लिए, एक क्षण के लिए श्री कृष्ण ने वहां से अंतर्धान हो गए। तत्रैव वांतर धीयता। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, क्यों हुए ध्यान देना। भक्त से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भगवान कभी अलग होते ही नहीं, और वो भी जिन गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने, क्योंकि जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कृपा करके रास पंचाध्याय की कथा श्रवण करा है, आज तक भक्त अपने मन भगवान के लिए सदा देते चले आए हैं। आज भगवान भी अपने भक्त के लिए मन बनाकर अपने उन प्रिय भक्तों को जो अनेक युगों में, अनेक जन्मों में केवल जन्म जन्मांतर तक भजन की उपासना की और उन भजन का फल केवल श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा प्रकट की, आज श्री कृष्ण के साथ मिलन हुआ उन गोपियों को, तो उनके हृदय में एक क्षण के लिए अभिमान आ गया। इसीलिए उनके अभिमान को शांत करने के लिए और ये उनके ऊपर अपनी कृपा के प्रसाद देने के लिए श्री कृष्ण ने केवल एक क्षण के लिए, एक पल भर के लिए वहां से अंतर्धान हो गए, यानी उनके हृदय में छुप गए, उनको नहीं दिखाई दिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान वहां से छुप गए, उन गोपियों, उनके विरह में उन ब्रज गोपियों के तन मन प्राण सब व्याकुल हो गए।
विरह की ज्वाला ने उनके हृदय को ऐसे जला दिया जैसे हथनियां हाथी के बिना दुखी हो जाती है। उसी प्रकार उन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के दुख के बिना इतने दुखी हो गई कि श्री कृष्ण के लिए विलास उनकी चित्त बनी और उनकी मतवाली चाल तथा प्रेम भरे वचनों को याद करके उन गोपियों ने ऐसी मोहित हो गई और स्वयं महाराज लता पता जहां भी जिस ओर जाते उनको केवल यही लगता, यही मेरे कृष्ण है। महापुरुष लोग कहते हैं, वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं, प्रेम मई मुस्कनी मन भाई, भाव भंगी मन रही लुभाए, उन्हें बिहार विभ्रम सुधि आवे, लीलन उन बावरों बनावे। वे उनकी मन को अच्छी लगने वाली मुस्कान, उनके प्रेम भाव से भरी चेष्टाएं देखकर लुभा रही थी। जब उनके साथ विहार करते समय उन्होंने मोहित हो जाने आदि लीलाएं की याद आती थी तो वावरी हो जाती थी। वे रस के मतवाले होकर अत्यंत प्रेम से भर गई और उनके रस में पग पग पर श्री कृष्ण का स्वरूप बन गई और वही श्री कृष्ण के लीला को अनुकरण करने लग गई। हम सबको भी उन ब्रज की गोपियों की तरह हर पल हर क्षण श्री कृष्ण की एक लीला भी हृदय में बसा हुआ है तो उन हृदय काश के हीरे में केवल श्री कृष्ण को पुकारो गोपियों की तरह। और जब आप गोपियों की तरह श्री कृष्ण को पुकारोगे आपको भी श्री कृष्ण बंसी बजाकर, जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण भक्तों को गोपियों को बुलाए यमुना किनारे, आपको भी श्री धाम वृंदावन बुलाएंगे। देखिए 2 दिन संतवाणी चैनल पर कहीं चैनल है किसी औरों को समय दिया है तो आप महाराज की कथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कल श्रवण करोगे और कल कार्तिक पूर्णिमा भी है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आनंद लोगे। साथ में सज्जनों कल आप जरूर संकीर्तन, अगर आप चाहते हो कि हम श्री कृष्ण के साथ रहे तो जरूर आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं आप जरूर संकीर्तन कराओ, क्योंकि ये संकीर्तन कराने से ही आपके लिए शरद पूर्णिमा के दिन की तरह, रात्रि के तरह आपको सदा उजाला ही उजाला रहेगा। उस दिन पता नहीं दिन से भी सुंदर रात्रि होती है। आइए हम सब श्री कृष्ण की याद करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम।